समाजसेवी अशोक तपस्वी के द्वारा किया जा रहा है अनवरत समाज सेवा। लॉकडाउन और विषम परिस्थितियों में भी समाजसेवी देते हैं सबका साथ। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद की, जहां पर एक ऐसा समाजसेवी भी रहता है जिसे गूगल ने 24 घंटे एम्बुलेंस मैन की उपाधि भी दे रखी है। मैं बात कर रहा हूं फतेहपुर जनपद के समाजसेवी अशोक तपस्वी की, जो लगातार 12 महीने और 24 घंटे समाज की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट हुआ हो या दुर्घटना हुई हो, किसी भी तरह की कोई घटना हो या कोई व्यक्ति किसी घर में मृत पाया जाता हो, वह ज्ञात हो या ज्ञात, सभी के लिए अशोक तपस्वी 24 घंटे अपनी सेवा उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी एम्बुलेंस और तपस्वी गरीब रथ हमेशा लोगों की सेवा के लिए 24 घंटे मुफ्त में उपलब्ध रहती है। अगर बात करें उनके समाज सेवा की, तो पूरे लॉकडाउन में उन्होंने लोगों की बगैर डर की मदद की है। आइए बात करते हैं समाज सेवी अशोक तपस्वी जी से, क्या कहना है उनका समाज के व्यक्तियों को लेकर और समाज सेवा के प्रति वह क्या रुख रखते हैं। आप देख रहे हैं फतेहपुर जनपद से एनडी न्यूज। जैसा कि समाज सेवा पे आपका एक बड़ा हाथ फतेहपुर जिले में समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग अपनी समाज सेवा अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। आपने एम्बुलेंस और 100 गाड़ी का ही क्यों चुना? ये 2007 से एम्बुलेंस सेवा दे रहा हूँ। जो एक्सीडेंटल रहते हैं जिनको गोल्डन नोमस में हॉस्पिटल पहुँचाना, तो अब तक जो है 1738 के करीब गोल्डन नोमस में इन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया है, जिनकी जान बची है। और रोड एक्सीडेंट्स के 403 डेड बॉडी अब तक मैं उठा चुका हूँ, जो कि मर्चरी में पहुँचाया है, जिनकी डेथ हो चुकी है। तो ये जो सेवा है, बाबूजी के न रहने के बाद, पिताजी के न रहने के बाद उनकी याद में एक एम्बुलेंस ले आया मैं। और जब माताजी भी नहीं रहे, उनकी याद में एक तपस्वी सेवा रथ, जो आपने देखा होगा, वो लेकर आया। आज जब तपस्वी सेवा रथ नवंबर में लाया था मैंने, तो अगले साल, पिछले साल, तो उस समय कोविड का कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन अचानक ये शुरुआत हुई इसकी, और उस समय सब ट्रांसपोर्ट्स बंद हो चुके थे। तो तपस्वी सेवा रथ का रोल बहुत अच्छा रहा। जो लोग नेचुरल डेथ भी होते थे उनको हॉस्पिटल पहुँचाना, ये चलता रहा। तो ये जो जुनून है मेरे अंदर, वो एक मानवता का लेकर है, जो जिसको हम लोग मानवता के जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा एक धर्म है मानव सेवा करना, तो इसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। और अभी जो हालात देख रहे हैं आप कोविड-19 को लेकर, लोगों को बड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं भी कहीं न कहीं लोगों को बताता रहता हूँ कि कोविड-19 को लेकर कितना अवेयर रहना चाहिए। लोगों को नहीं समझ में आया था, लेकिन ये जब अब दौर चला है, जो तपस्वी सेवा रथ में जो आपने देखा होगा, मसान घाट में भीड़ नहीं होती थी, 3 या 4 या 5 होता था। इस समय एक तो ऐसा समय आया, एक 10 दिन पहले, कि करीब 75 लोग का 100 वहाँ पर चल रहा था, इतना। और फिर इसके बाद 35 हुआ, फिर ये हुआ, 20-22 तो डेली का हाई है वहाँ पर 100 पहुँचते हैं, जिसमें कुछ नेचुरल डेथ है और कुछ कोविड-19 से भी इफेक्टेड है। तो ऐसे होते हैं। इसी तरह एक घटना अभी जो संज्ञान में आई, मुझे कॉल आया मुझे क्षेत्रीय लोगों का, कि एक बुढ़ी जो है माताजी पड़ी हुई है। तो पता चला कि वो 15 साल से वहाँ पर एक चाय का दुकान खोल के रखी थी, लोगों की सेवा करती रही, चाय को लेकर नाश्ता पानी की सेवा ये सब करती रही है। अंत में बुजुर्ग होने के नाते अकेले थी, अपना किसी तरह जीवन काट रही थी, और उसकी जैसे डेथ हुई तो लोगों ने कॉल किया। फिर मैंने थाना को सूचित किया, थाना लनोली। तो वहाँ के इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज बउहा ये बड़ा अच्छा कोऑपरेट किए, और हम लोगों ने मिलकर उस महिला की, बुजुर्ग महिला को मर्चरी में पहुँचाया। उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद कल ही अंतिम संस्कार किया गया। जो भी अंतिम संस्कार में खर्चा वगैरह आता है, क्या समाज से कुछ दिया जाता है, शासन प्रशासन को देता है? हाँ, कुछ तो नहीं, कुछ न कुछ सहायता, जो इस तरह के जो पुलिस के द्वारा जो भी कार्य होता, तो वो लोग इसका खर्चा कुछ न कुछ कर ही लेते हैं। बाकी जो सेवा होती है एम्बुलेंस में, मेरा फ्री रहता है, उसका मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। बाकी जो वहाँ का खर्च होता है तो पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं जिस वक्त बुजुर्ग महिला को हॉस्पिटल लेके गया था, उस समय मैंने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ थी, और इतनी ज़्यादा भीड़ ऑक्सीजन को लेकर, और जो भी पेशेंट आ रहा था वो ऑक्सीजन के ही, मतलब पहला ऑक्सीजन ही देना उस पेशेंट को, ये समस्या थी। तो
तो किसी तरह उनके पास जो भी व्यवस्था है सदर अस्पताल में कर रहे थे, और इस समय तो ऑक्सीजन की बहुत अच्छी व्यवस्था हो चुकी है अस्पताल में, और लेकिन डॉक्टरों की बहुत कमी है। इमरजेंसी वार्ड में मैं ये देख रहा था कि अकेले डॉक्टर वो सबको डील कर रहा था, मतलब इतने भीड़ में अकेला डॉक्टर, कम से कम इमरजेंसी में इस समय ये जो समय चल रहा है इस समय कम से कम 3 डॉक्टर्स वहाँ पर होने चाहिए। और सबसे बड़ा काम है, डॉक्टर तो पेशेंट को कम देख पाता है, लिखा पढ़ी का काम ज़्यादा होता है, तो कम से कम ये जो लिखा पढ़ी का काम के लिए कोई ना कोई वहाँ पर एक ऐसा क्लर्क बैठ जाए जो लिखा पढ़ी का काम करे, डॉक्टर अपना काम करे। ये असुविधा महसूस हुआ हमको, लगा मुझे, तो मैं भी डॉक्टर के साथ थोड़ा हेल्प करने लगा, लोगों को समझाना कि नहीं ठीक है, अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं, इनको देख लें, फिर इनके बाद आपको देख लेंगे, आप थोड़ा से धैर्य रखिए, आ रहे हैं, इनको देख के आ रहे हैं, इनको देख के, इस तरह से करके किसी तरह मैनेज करा था। लेकिन आवश्यकता है वहाँ पर कम से कम इमरजेंसी 3 डॉक्टर्स हो और एक ऐसा क्लर्क हो जो लिखा पढ़ी का काम करे। हाल ही में व्यापार मंडल द्वारा मांग की गई कि इलेक्ट्रिक सौदागर चालू किया जाए, क्योंकि जो पेड़ पौधे काटकर और लोगों को जलाया जा रहा है, शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी और रहेगी। इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, इस पर तो मेरा जो शुरू से प्रयास है, इलेक्ट्रिक जो टर्मिनेशन के लिए मेरा कोटेशन भी आ चुका था उसका, और जगह की तलाश मैं कर रहा हूँ इस समय। जगह जैसे मिल जाता है तो इसकी हम शुरुआत कर देंगे, क्योंकि व्यापार मंडल भी है, सब लोग देखिए चाहते हैं कि तो कोई कुछ ना कुछ प्रयास करते ही रहते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, कई समस्याएं रहती हैं, धन का भी अभाव रहता है। तो इसके लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली है और जल्द सहयोग मिलेगा हमें ऐसे कार्य के लिए। सिर्फ आवश्यकता है ज़मीन की, और ज़मीन की व्यवस्था भी शायद हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। अब तक सर आपने जो भी लोगों के लिए सेवा किया, जितने लोगों को आपने एक्सीडेंटल पहुंचाया, लगभग कितने लोगों की जान बची, उनमें से कितने लोगों की डेथ हुई? देखिए, वो करीब जो है 1738 लोगों की जानें बची हैं और 403 डेथ हुए हैं ऑन द स्पॉट। उसका कारण ये है कि रोड सेफ्टी का फॉलो न करना, हेलमेट ना लगाना। कई ऐसे थे कि जो हेलमेट बिना हेलमेट की वजह से उनके ब्रेन हेमरेज हुआ है, और इसको प्राथमिकता लोग देते नहीं हैं। बाइक जरूर रोड पर लेके चलते हैं, लेकिन इसकी प्राथमिकता उनको नहीं देते हैं। तो कई समस्या हैं रोड सेफ्टी को लेकर, इसमें भी बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और करीब 80% वो लोग थे जिनको डेथ बॉडी मैंने उठाया है, जो नशे में, शराब के नशे में जो बाइक ड्राइव करते हैं, जी ऐसे भी लोग थे। तो ऐसी बहुत सी समस्या है। गवर्नमेंट अपना बहुत अच्छा सुंदर प्रयास चल रहा है इस समय। सदर अस्पताल में भी अच्छा चल रहा है, L1 L2 का जो भी काम है। अभी मेरे यहाँ पर एक मैनेजर था, वो फौजी थे, उसने अपने वाइफ को एडमिट किया था L2 में। उनको ज़्यादा समस्या थी तो L2 में हमने किसी तरह व्यवस्था करा दिया था। वो उनकी वाइफ की वहाँ डेथ जरूर हुई, लेकिन वो इस बात को लेकर बहुत मतलब खुश थे कि डॉक्टरों ने मेरा बहुत सहयोग किया और ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हाँ, ये जो ज़्यादातर अफवाहें ज़्यादा हो जाती है कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है L2 में। जिस हिसाब से उस फौजी ने कहा कि इसके लिए तो मैं सरकार को तो ये बधाई की पात्र नहीं सकता, लेकिन जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं ऑक्सीजन न होने का, ये गलत है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है हमारे घर में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच जाए, तो ये असंभव है। ये नहीं कहा, हॉस्पिटल में तो प्रोवाइड हो सकता है, लेकिन घर के लिए नहीं दिया जाता। कुल मिलाकर घर के लिए सिलेंडर नहीं है, बाकी हॉस्पिटल में बराबर पर्याप्त मात्रा में है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सर, जो कोरोना इस समय इतना तेजी से फैल रहा है, इसकी रोकथाम के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप समाज को? देखिए, अब तो लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं जी। अब मास्क के लिए कहना नहीं पड़ता आप लोगों को। जी। पहले तो ये था कि डर था कि चालान हो जाएगा, अब खुद लोग इतना अवेयर करने लगे, सैनिटाइजर के साथ आप लोग चलते हैं जी। इतना अवेयर होगा, क्योंकि वो घटनाएं उनकी नज़रों के सामने होने लगी। जब तक ये घटना देखा होगा, पिछली बार जब कोविड-19 का दौर चला उस समय लोग अवेयर नहीं थे, क्योंकि इस तरह के ये जो आपने देखा जो स्ट्रेन आ गया है, ये बहुत खतरनाक स्ट्रेन है। और इस स्ट्रेन को देखेंगे कि ये बिल्कुल ऑक्सीजन को बिल्कुल नील कर देता है बॉडी के अंदर। जी। हाँ, इस तरह से है, और ये थोड़ा अवेयर की ज़रूरत है। और लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप स्वयं सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, और सैनिटाइज़र हमेशा पॉकेट में रहे। आपको कोई व्यक्ति से मिलते हैं तो डिस्टेंस मेंटेन रखिए अपना। आपको ये लगे कि नहीं यार इनके तो नहीं हो सकता,
क्योंकि मैं भी देखिए हर मिट्टी में रहता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ही प्रिकॉशन के साथ रखता हूँ। और आपने ये भी है कि कई जगह ऐसी भी घटना सामने आई है, मुझे बुलाया गया है कि तो मैं मौके पर पहुंचकर उनके घर में कोई नहीं था, तो मैं अपने हाथों से आरती बनाना और अपने हाथों से बांधना, ये भी मैंने कई ऐसे जगह मैंने काम किया है। जी, जी। और ये मेरा सौभाग्य है कि इस तरह की सेवा करने के लिए मुझे अवसर मिला है, ईश्वर ने मुझे दी है। जी, और इसके लिए मैं तो ईश्वर को ही मानता हूँ। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ जी। कि जो दौर है जो चल रहा है, हम लोग के बीच में बहुत ऐसे लोग नहीं रहे। और ये सुनकर बड़ा अफसोस होता रहता है और बड़ा दुख भी होता है कि मतलब कि ये ऐसा दौर है कि कोई मतलब लगता है ना कि अगर आज मिले हो सकता है कल व्यक्ति ना मिले। बिल्कुल सही। तो हमेशा कोशिश रहे लोगों का कि कोविड को बहुत सीरियसली लें और इसका पालन करें, डिस्टेंस का भी पालन करें। मैं तो हमेशा एक ही बात कहता रहता हूँ कि जान है तो जहान है, अगर हम सुरक्षित हैं तो हमारा परिवार सुरक्षित है। आपको नहीं लगता कि देश में एक बार लॉकडाउन की फिर ज़रूरत है? हाँ, नहीं, अभी तो ये चुनाव का माहौल है, अब तो आज से तो चुनाव ख़त्म हो जाएगा। जी। हम तो चाहते हैं कि 1 महीने का अगर ये लॉकडाउन कर देते हैं तो काफ़ी रिकवर होगा। अब इसी में बताता हूँ, देखिए फ़र्क क्या है। जी। मैं तपस्वी सेवा रथ जो है डेली 5-6 लोगों को पहुँचाती है। जी। लेकिन आज जो आप इंटरव्यू कर रहे हैं जी। मेरा, आज के तारीख में मात्र 1 अर्थी को पहुंचा कर आया है। तो जी। देखिए ये 2 दिन के लॉकडाउन में इतना अंतर आ गया। जी। अगर 1 महीने का करते तो हो सकता है कि हम लोग कोविड को रिकवर हो सकता है कुछ। जी। ठीक है।